ये तस्वीरें पीवी सिंधु की जीत की हैं। ये तस्वीरें भारत की जीत की हैं। ये तस्वीरें भारतीयों के दिलों पर पीवी सिंधु की जीत की हैं। ये तस्वीरें टोक्यो में पीवी सिंधु के कांस्य पदक विजेता बनने की गवाह हैं। जी हाँ, स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को सीधे गेम में 21-13, 21-15 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 8वीं क्लास के बाद पीवी सिंधु ने रैकेट को अपने हाथों में लिया था और उसके बाद टोक्यो ओलंपिक के साथ रियो ओलंपिक में भी मेडल जीतने वाली, 2 बार भारत की तरफ से पदक लेने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु बन गई हैं। जी हाँ, लेकिन उससे पहले आपको इवेंट के बारे में भी बता देते हैं। पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला बन गई हैं। इससे पहले रियो ओलंपिक 2016 में भी सिंधु ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, लेकिन इस बार वो सिल्वर की जगह कांस्य ही जीत पाए, लेकिन इतिहास फिर भी रच दिया। पीवी सिंधु की शुरुआती जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि वो कितनी बड़ी प्लेयर है। उनके नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्हें 2016 में दिया गया। 2013 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इतना ही नहीं, 2015 में उन्हें पद्मश्री और 2020 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। सिंधु के बैडमिंटन करियर की बात करें तो उन्होंने खुद को समय के साथ तराशा है। काफी संघर्ष और तकनीक पर काम करने के बाद उन्होंने अपना खुद का स्टाइल खुद डेवलप किया है। पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन्ना और माता पी विजया नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल भी खेल चुके हैं। रमन्ना को तो उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2001 में पुलेला गोपीचंद के ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद सिंधु ने बैडमिंटन प्लेयर बनने की ठानी थी। सिंधु ने महज 8 साल की उम्र में बैडमिंटन रैकेट थाम लिया था और इस खेल के प्रति उनका जुनून समय के साथ बढ़ता ही चला गया। उन्होंने अपनी पहली ट्रेनिंग सिकंदराबाद में महबूब खान की देखरेख में शुरू की थी। इसके बाद सिंधु गोपीचंद की एकेडमी से जुड़कर बैडमिंटन के गुर सीखने लगी। कहा जाता है कि सिंधु ट्रेनिंग के लिए रोजाना 56 किलोमीटर की दूरी तय कर गोपीचंद की एकेडमी में पहुंचती थी। वहां उन्होंने जो पसीना बहाया उसका फल उन्हें आने वाले सालों में लगातार मिलता रहा और उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट भी जीते। अब आपको संघर्ष के बारे में बताते हैं कि आखिर कितना संघर्ष पीवी सिंधु ने किया है। 2009 में सिंधु ने कोलंबो में जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, जो सिंधु का पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था। 2012 में सिंधु ने लंदन ओलंपिक की चैंपियन ली जुरई को हराते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सितंबर 2012 में महज 17 साल की उम्र में सिंधु दुनिया की टॉप 20 खिलाड़ियों में शामिल हो गई थी। 2013 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने के साथ ही सिंधु इस चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। इसके बाद से 2015 को छोड़कर उन्होंने 2019 तक हर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता और बैडमिंटन की दुनिया में अपना दबदबा कायम रखा। अब उनके टोक्यो ओलंपिक के सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पीवी सिंधु के टोक्यो सफर की बात करें तो उन्होंने खेल के इस महाकुंभ में जीत से शुरुआत की थी। उन्होंने इजराइल की केसनिया पोलिकार्पोवा को 21-7, 21-10 से हरा दिया था। इसके बाद हांगकांग के खिलाड़ी पर भी सिंधु काफी भारी पड़ी थी। उन्होंने 21-9, 21-16 से जीत हासिल की। फिर बैडमिंटन के राउंड 16 में भी पीवी सिंधु ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और उन्होंने डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट को आसानी से हरा दिया। उस जीत के साथ सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में दस्तक दी और उनका मुकाबला जापान की अकाने से हुआ। टक्कर जोरदार रही, लेकिन यहाँ भी सिंधु के स्किल्स ने उन्हें जीत दिला दी। इस मैच में 21-13, 22-20 से उन्होंने जीत हासिल की। उस जीत के साथ ही सिंधु इतिहास रचने के काफी करीब पहुंच गई थी। सभी को उम्मीद थी कि वो सेमीफाइनल में जीत हासिल कर गोल्ड के लिए दावेदारी पेश करेंगी, लेकिन उस मैच में वो 21-18, 21-12 से हार गई और उनका गोल्ड जीतने का सपना टूट गया। अब उस हार के बाद पीवी सिंधु ने रविवार को चीन की बिंग जियानो को परास्त कर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है और वाकई 25 साल की उम्र में इतने सारे तमगों का, इतने सारे अवार्डों का अपने पास होना ये गवाह है कि पीवी सिंधु वाकई मेहनती इंसान है, मेहनती खिलाड़ी हैं और भारत के लिए खेलने वाली भारतीय नारी हैं।